दुनिया की कौन सी कंपनी है जो डेली बेसिस पे नए मॉडल बनाए? मोबाइल बनाते हैं, हर साल में एक नया मॉडल आता है, 6 महीने में नया मॉडल आता है, उसमें भी बड़ी सिमिलरिटीज होती हैं, लेकिन कोई दुनिया की ऐसी कंपनी नहीं जो डेली बेसिस पे नया मॉडल बनाए। लेकिन वो वहदहू ला शरीक है, ना उस जैसा कोई है, ना उसकी मखलूक जैसा कोई है। डेली बेसिस पे इंसान बनाया जा रहा है सदियों से। लेकिन आप दो इंसान मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी हो, जिनकी सोच एक जैसी हो? हाँ, कभी भी नहीं दिखा सकते। मक्के में एक क्रिश्चियन था, वो मुसलमान बना। कहा तुम क्यों मुसलमान बने? कहा सिर्फ कुरान की एक आयत की वजह से, कि खुदा कहता है मैंने बनाना इंसान की ये थंब जो हैं ये मैंने बनाए हैं। कहता मैं परेशान हुआ कि आज तक कायनात में किसी भी इंसान का फिंगरप्रिंट एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। यानी जगह जगह उसने अपनी वहदानियत की निशानी रखी हुई है कि अगर मैं वहदहू ला शरीक हूं तो जो करिश्मे दिखाता हूं उसमें भी वहदानियत रखी हुई है। हाँ? तो है कोई कायनात में जो इतने नए नए मॉडल बनाए? तो मैंने पिछले साल आपको मिसाल दी थी कि इंसान सोचे कि अगर अल्लाह ने मॉडल बनाया है, मसलन मुझे बनाया, आपको बनाया, तो आप मार्केट में जाते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं, किसी भी कंपनी का, सैमसंग का हो, एप्पल का हो, किसी भी कंपनी का लेकर आते हैं, उसके साथ एक गाइड बुक होती है। हाँ? तो खरीदने वाला कह सकता है कंपनी को कि भाई मोबाइल तो मैंने खरीदा, माल मेरा, पैसा मेरा, आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो? आप मुझे क्यों गाइडेंस दे रहे हो कि मोबाइल को ऐसे यूज करना है, वैसे यूज करना है, ऑन यहां से होगा, ऑफ यहां से होगा, वॉल्यूम अप यहां से होगा, वॉल्यूम लो यहां से होगा? तो कंपनी कहेगी हाँ मेरी जान, मोबाइल खरीदी तो तूने लेकिन बनाई तो मैंने। खरीदी तूने, खरीदने से तू बनाने वाला तो नहीं बन जाता। खरीदी तूने है, बनाई तो मैंने है। अब ऑन भी वहीं से होगी जहां से मैं कहूं, ऑफ भी वहीं से होगा जहां से मैं कहूं, वॉल्यूम अप भी तोड़ो मरोड़ो ये तेरी मर्जी है, लेकिन सिस्टम जो मैंने बनाया है उसी सिस्टम पे तुम्हें अमल करना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई कहे कि मुझे इंग्लिश और उर्दू पढ़ना नहीं आती, तो कंपनी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमने एक हेल्पलाइन भी रखी हुई है। हाँ, तो फोन कर लेना, पूछ लेना मोबाइल चलाई कैसे जाती है। तो अब आइए, इंसान भी तो एक मशीन है ना, जिसका कोई बनाने वाला है, एक कंपनी है ना जिसने इंसान को बनाया है। तो जब छोटे से मोबाइल के लिए गाइड बुक की जरूरत है, तो इस जिस्म को चलाने के लिए किसी गाइड बुक की जरूरत नहीं होगी। हाँ? अक्ल की दलील दे रहा हूं कि अक्ल को खोलना चाहता हूं। तो जब एक छोटी सी मोबाइल के चलाने के लिए एक गाइड बुक की जरूरत है, तो हर मुसलमान ये मानता है कि इंसान को चलाने के लिए कि मैं कैसे चलाऊं, मेरी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, कान का इस्तेमाल क्या है, जबान का इस्तेमाल क्या है, कल्ब का इस्तेमाल क्या है, हाथों का इस्तेमाल क्या है। मैं हैवान नहीं हूं, अल्लाह ने मुझे गाइड बुक दी है और उस गाइड बुक का नाम है कुरान। यहां तक सारे मुसलमान मेरे साथ हैं, जितने अहले सुन्नत के बरादरान हैं, यहां तक तो वो मेरे साथ हैं। अब मैंने कहा अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, अगर कोई अकलानी जवाब हो तो मुझे दीजिए। अगर गाइड बुक किसी को समझ में ना आए, यहां तक तो साथ है, हाँ भाई गाइड बुक दी है कि कुरान पढ़ो और सीखो जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेकिन जिस तरह आम कंपनी गाइड बुक दे, किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती, किसी को ज्यादा पता नहीं, वो बेचारा चाहता है कि समझे, तो कंपनी ने रखी है हेल्पलाइन। तो आए खुदा, अगर मुझे तेरी गाइड बुक समझ में ना आए तो अल्लाह कहता है घबराना नहीं, मैंने भी तेरे लिए 12 हेल्पलाइनें जो रखी हुई हैं, मैंने तुम्हारे लिए 12 हेल्पलाइनें रखी हुई हैं। तो एक हमारा मुस्लिम भाई उठा और उसने कहा मौलाना बातें तो आपने अच्छी की, अगर गाइड बुक भी है, मैंने कहा है, का हेल्पलाइन भी है, मैंने कहा है, का फिर सब कुछ है तो लोग गुमराह क्यों हैं? सब कुछ है तो फिर 73 फिरके क्यों हैं? मैंने कहा अगर हेल्पलाइन हो सैमसंग की और तुम नंबर मिलाओ एप्पल का, तो मेरे भाई अगर मोबाइल का नंबर 0300 है, एक नंबर भी इधर से उधर हो जाए तो फोन कॉल नहीं लगता, और तुम पहले को चौथे पे रखोगे, नंबर कैसे मिलेगा? मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, अकलानी बातें हैं।
कि अगर गलत नंबर मिलाओगे तो गलत कंपनी डायल हो जाएगी, और फिर जब गलत नंबर मिल जाता है तो जवाब यह आता है मसला बेटी से पूछ के आता हूं। नबी फरमा कर गए अना मदीनतुल इल्म, मैं इंफॉर्मेशन का शहर हूं, कायनात का सारा डेटा मेरे पास है। वह अलीयुन बाबुहा, और इस इंफॉर्मेशन की जगह कहीं से तुझे मिलेगी तो उसका दरवाजा अली इब्न अबी तालिब है। तो उम्मत अगर गुमराह हुई है, उम्मत ने गाइड बुक को तो लिया है लेकिन हेल्पलाइनें उम्मत ने बदल दी हैं। और फरमाया है कौम अगर तुझे हिदायत मिलेगी 3 विलायतें तेरी साथ होनी चाहिए। तो इंसान अक्ल से मानता है कि अल्लाह ने जिस्म दिया है तो ऐ जवान रुजू तुझे गाइड बुक की तरफ करना है, किसी ऐरे गैरे के पास नहीं जाना। ये जिस्म अल्लाह ने दिया है, बताएगा भी वो कि इस जिस्म को चलाना कैसे आए। तो अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो इंसान का अमल भी मजबूत हो जाए।